अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेशो क्या होती है और क्यों की जाती है, और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेशो कैसे की जाती है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ट्रांसफार्मर की रेशो क्या होती है? किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी और प्राइमरी साइड के वोल्टेज की बाहरी निस्बत को ट्रांसफार्मर रेशो कहा जाता है, या किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड की टर्न्स और प्राइमरी साइड की टर्न्स की बाहरी निस्बत को ट्रांसफार्मर रेशो कहा जाता है। अब मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेशो क्यों की जाती है। जब आप किसी भी ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं तो ट्रांसफार्मर की रेशो बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मदद फराहम करती है। बेसिकली रेशो टेस्ट ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, जो वाइंडिंग हमने वाइंड की है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। जो ट्रांसफार्मर रेशियो होती है वो हर ट्रांसफार्मर का एक अलग से स्टैंडर्ड होता है। मतलब कि हर ट्रांसफार्मर की रेशियो अलग अलग होती है, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर अब एक ही वोल्टेज पर तो डिजाइन नहीं किया जाता। किसी को 11000 बाई 415 पर डिजाइन किया गया है, किसी को 11000 बाई 420 पर डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, तो हमारे पास इनकी रेशियो भी डिफरेंट ही होगी। अब एक इक्वेशन के जरिए आप ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। वो इक्वेशन है V2 ओवर V1, N2 ओवर N1, I1 ओवर I2। तो इस इक्वेशन से आपको पता चलता है V2 ओवर V1 मतलब के वोल्टेज आ गई है हमारे पास, N2 ओवर N1 तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो वोल्टेज और टर्न्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि करंट, वोल्टेज और टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन के जरिए हम वोल्टेज, करंट और टर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर की रेशियो करने से हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के किसी कॉइल की टर्न्स या पैकेट आपस में इंसुलेशन फेल होने की वजह से शॉर्ट तो नहीं हो गए। अगर किसी भी सूरत में ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल या प्राइमरी कॉइल आपस में शॉर्ट होते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये कॉइल हमारे पास शॉर्ट है, तो रेशो मीटर उस कॉइल की हमें रेशो नहीं देगा। और थर्ड नंबर पे हमें पता चलता है कि हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की टर्न्स जितनी हमको रिक्वायर्ड थी, क्या हमारे पास टर्न्स उसके मुताबिक आ रही हैं या टर्न्स कम है या ज्यादा है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर की टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होती है या प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा जिस साइड पर वोल्टेज ज्यादा होंगे तो उस साइड के टर्न्स भी हमारे पास ज्यादा होंगी। जिस साइड पर वोल्टेज कम होंगे तो उस साइड पर टर्न्स भी कम मौजूद होंगी। तो आज की वीडियो में मैंने यहां तक आपको 3 चीजें क्लियर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेशो कैसे की जाती है, सिंगल फेज मीटर से और 3 फेज मीटर से। तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये इसकी रेशो भी करके सिखाऊंगा, और साथ ही वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा
के ट्रांसफार्मर की रेशो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।